फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड्स, सभी शिक्षकों का फिर बढ़ेगा वेतन। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिए हैं संकेत और वेतन होगा 70,000 से 1 लाख पार। जी हाँ फ्रेंड, नियमित शिक्षकों का वेतन तो पहले से ही 1 लाख पार कर चुका है और लगभग वो वेतन 1.5 लाख की पार चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है विशिष्ट, नियोजित और बीपीएससी शिक्षकों को। जी हाँ फ्रेंड, तो कई सारी वेतन बढ़ोतरियाँ जो है चैनल में फंसी हुई है, उन सारे वेतन बढ़ोतरियों को भी देखेंगे और आने वाले समय में जो है नियोजित शिक्षकों का वेतन और अन्य शिक्षकों का वेतन, नियमित को छोड़ करके सभी शिक्षकों का वेतन 1 लाख के पार चला जा रहा है। 2025-26 में वेतन वृद्धि के साथ लेंगे ये सारे लाभ नियोजित शिक्षक और उनका वेतन हो जाएगा 1 लाख के पार। जी हाँ फ्रेंड, तो चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ बातें निकल करके आ रही है। उससे पहले एक मात्र गुजारिश, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आपको बताते चले फ्रेंड, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन इस वीडियो में सभी पहलुओं को समेटने का प्रयास किया गया है ताकि आपसे रिलेटेड जो पहलू हो उनका भी यहाँ पर जो है बिल्कुल व्याख्या मिले, ताकि आपको पता चले कि आपके वेतन में जो चौतरफा बढ़ोतरी जो चैनल में फंसी हुई है, जिससे आपका वेतन इसी सत्र में जो है 1 लाख के पार चला जा रहा है। जी हाँ फ्रेंड, तो उसको देखने के लिए राज्यकर्मी का दर्जा, नया स्लैब वेतन संरक्षण, इंडेक्स समतुल्य वेतन। तो इंडेक्स समतुल्य वेतन तो फिलहाल अभी सरकार दे नहीं है, वेतन संरक्षण का लाभ दे रही है जिससे कि वेतन में थोड़ी सी वृद्धि हुई है। लेकिन नया स्लैब बनाने की बात हो रही है, चाहे विशिष्ट शिक्षकों का लेकर के हो, चाहे प्रधान अध्यापक प्रधान शिक्षकों के लेकर का हो। तो यहाँ पर जो है एनपीएस यदि जोड़ दिया जाए तो 11,000 तक की वेतन में वृद्धि हो रही है। यदि इंडेक्स समतुल्य वेतन की बात की जाए तो लगभग 15 से 20,000 तक वेतन की वृद्धि हो रही है। वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ तो हमेशा मिलते रहता है, ये मिलेगा ही मिलेगा, जो कि आपको 3% लाभ हो रहा है। 2025 में भी मिलेगा, 2026 में भी मिलेगा, ये कोई नई बात नहीं है। जनवरी और जुलाई का डीए आपको मिल गया है। डीए आपका बढ़ करके जो है 53% हो रहा है। जनवरी में आपको 2.99 फिटमेंट फैक्टर बढ़ा है, जिससे कि आपका वेतन जो आपका डीए बढ़ करके 55% हो जाएगा। तो इसका लाभ भी आपको होली में हर साल की जाती थी, इस साल अब तक होली में जो है केंद्र सरकार के द्वारा घोषणा नहीं की गई है, लेकिन आने वाले समय में ये वेतन वृद्धि की आपकी घोषणा मिलेगी। ये आपका मैंडेटरी है। 2 साल की अनट्रेंड की सैलरी की अब झंझट समाप्त हो गई है और सभी शिक्षक अब ट्रेंड के रूप में ज्वाइन कर रहे हैं। तो अप्रशिक्षित का वेतन जिनका फंसा हुआ है, ऐसे शिक्षक जो है उनका बीएड का संवर्धन का कोर्स निकल गया है और अक्टूबर तक का टाइमलाइन है। अक्टूबर 2025 तक जो है उसका संवर्धन का कोर्स उनका रिजल्ट के साथ समाप्त कर दिया जाएगा। जिनको भी अनट्रेंड का वेतन या कम वेतन मिल रहा है उनकी वेतन की समस्या समाप्त हो जाएगी। प्रोन्नति को लेकर के हाईकोर्ट के द्वारा भी जजमेंट आया है। प्रोन्नति एक बड़ा मुद्दा है। ये प्रोन्नति कई प्रकार की होती है। एक 8 वर्ष में प्रोन्नति है, बेसिक ग्रेड से स्नातक ग्रेड में। जिसकी स्नातक योग्यता है उनको 12 वर्ष में प्रोन्नति है, जो कालबद्ध प्रोन्नति है सबको मिलेगी, इसके लिए योग्यता की कोई बात नहीं है। एक प्रोन्नति है स्नातक ग्रेड से प्रधानाध्यापक ग्रेड में, जिसमें कि 5 साल का ही टाइमलाइन है। तो सभी प्रोन्नति पर बात चल रही है। फिलहाल 12 वर्ष का कहीं कहीं से पत्र निकला है, 5 और 8 वाला बिल्कुल नगण्य के रूप में पत्र निकला है। लेकिन ये भी 2025-26 सत्र में ये प्रोन्नति भी जो है शिक्षक ले लेंगे, शिक्षकों को मिल जाएगा। और इस प्रोन्नति के बाद लगभग 2736 रुपए से लेकर के 3336 रुपए तक की जो है वेतन में बढ़ोतरी होगी। सबसे बड़ा बात है कि 1 लाख से 2 लाख जो है पुराने शिक्षकों को एरियर मिलेगा। तो ये एक बड़ी बात निकल करके आ रही है। विरमण तिथि से ग्रेड पे कोर्ट का भी जजमेंट आ गया है और कई जिलों में पत्र भी प्रेषित हुआ है, लेकिन बिहार के सभी शिक्षकों को इसका लाभ नहीं मिला है। इसका लाभ यदि मिल जाता है तो जो भी शिक्षक है सेवाकालीन प्रशिक्षण किए थे 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18 जिस भी सत्र में, तो क्रम से 1, 2 और 3 इंक्रीमेंट का उनको लाभ हो रहा है। आपको पता ही है, एक इंक्रीमेंट मतलब मिनिमम 1 से 1,500 रुपए वेतन की बढ़ोतरी, 3 इंक्रीमेंट मतलब आपके 5,000 तक की वेतन में बढ़ोतरी होगी। और सबसे बड़ी बात होगी कि इस विरमण तिथि से ग्रेड पे के द्वारा भी आपको भी एरियर मिलेगा। जो पूर्व में आपको वेतन बढ़ना चाहिए था उसी हिसाब से वर्तमान वेतन मिलना चाहिए था, फिलहाल मिला नहीं तो उसका भी एरियर मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड, बात कर लेते हैं तो प्रोन्नति का देखिए 3476 रुपए तक की वेतन आपको बढ़ोतरी एट प्रेजेंट हो जाएगी। मिनिमम
और कई सारे लाभ जो है मिल रहे हैं। रनिंग स्केल की बात चल रही है, ग्रेजुएटी, एमएससीपी, वेतन विसंगति और ट्रांसफर तो हो रहा है, लिस्ट जारी हो रहा है। आज का ही लिस्ट डेट था जारी होने का, फिलहाल अब देखिए 1-2 दिन में जारी हो जाता है। ओपीएस की तरफ जो है राज्यकर्मी वाले शिक्षक जो एनपीएस से यूपीएस में कन्वर्ट सरकार कर रही है, केंद्र सरकार, फिलहाल बिहार सरकार का कोई पत्र नहीं निकला, आने वाले भविष्य में ओपीएस भी उनको मिल सकता है। तो ये सारे जो है खजाना है, न सिर्फ नियोजित शिक्षकों के लिए बल्कि सभी शिक्षकों के लिए ये सारे लाभ मिलेंगे। ग्रेजुएटी, एमएससीपी, वेतन विसंगति भी दूर होगी और राज्यकर्मी का दर्जा मिला है और नियोजित शिक्षकों को भी मिलेगा। साथ ही साथ ट्रांसफर, पोस्टिंग और प्रोन्नति की बात हो गई, ग्रेजुएटी पर और आपके ईएल पर आगे बात होगी। जी हाँ फ्रेंड, प्रोन्नति का पत्र कई जिलों से निकला है और कई जिलों पर 1 लाख से 2 लाख तक का एरियर मिल रहा है। प्रोन्नति को विरमण तिथि से ग्रेड पे में 2 से 5 हजार तक की करंट वेतन वृद्धि हो रही है, क्योंकि 3-3 इंक्रीमेंट तक का लाभ जो है शिक्षकों को यहाँ पर मिल रहा है। जी हाँ फ्रेंड, WJC 16/165 से इस पर जजमेंट आया है। कई जगह पर तो 7 दिनों का टाइमलाइन देकर के पत्र जारी किया गया है कि ग्रेड पे देकर के सूचना दिया जाए। प्रोन्नति और ग्रेड पे पर लगातार सरकार जो है उदासीनता जताए हुए, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि प्रधान अध्यापक, प्रधान शिक्षक का जो वेतन 30,500 प्रधान शिक्षकों का रखा गया है वो कम है और नियोजित से विशिष्ट जो भी बढ़ रही है उनको भी सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिल रहा है या इंडेक्स समतुल्य वेतन नहीं मिल रहा है। इंडेक्स समतुल्य वेतन मिलने से लगभग 15 से 20 हजार रुपए तक की प्रत्येक शिक्षक को वेतन बढ़ेगी। तो सरकार इसी 2 कारण से जो है कि यहाँ पर जो है प्रोन्नति को रोके हुए है, चाहे वो बेसिक से स्नातक ग्रेड में हो, चाहे स्नातक से प्रधानाध्यापक ग्रेड में हो। इस प्रकार प्रोन्नति को सरकार रोके हुए है। अब 5200 से 20,200 का वास्तविक रनिंग स्केल जो कि अभी स्केल दिया गया है, तोड़ा मोड़ा है, इसको लेकर के भी नियोजित शिक्षक के संग कई सारे याचिका भी दायर कर रहे हैं। सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई चल रही है। फिलहाल सरकार जो है एक नया ही स्लेब जो है राज्यकर्मी वाले विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षकों को दे दी है, लेकिन फिलहाल आने वाले भविष्य में इस पर भी बात बन सकती है और जो नियोजित शिक्षकों को जो 5200 का जो रनिंग स्केल नहीं मिला है वो उनको मिल सकता है, जिससे उनके वेतन में बढ़ोतरी होगी। एचआरए जो कि एक बड़ा मुद्दा है केंद्रीय कर्मचारियों के तर्ज पर मिलने को लेकर के, फिलहाल HRMS2 जो है अपग्रेड होने की सूचना मिली है, उनको पोर्टल पर अपडेट किया गया है, लेकिन अभी तक वो वास्तविक रूप से कार्य नहीं कर पा रही, जिस कारण से जो पटना के शिक्षक है जिनको 16% HRA मिलना चाहिए था उनको भी 4% मिल रहा है। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 20% और 10% और 5% HRA मिलता है, 30% HRA मिलता है। तो केंद्रीय कर्मचारियों के तरफ पे आने वाले भविष्य में बिहार के भी कर्मचारियों और शिक्षकों को एरियर मिल सकता है। नियोजित शिक्षक जो APF में राशि कटा रहे हैं उनका कैपिंग समाप्त हो सकता है या उनको जो है 15,000 की जगह पर 21,000 तक का लाभ मिल सकता है। शहरी आवास भत्ता और टीए पर भी बात चल रही है कि ये सारे जो कई सारे ओकेजन्स पर जो है नियोजित शिक्षकों को ट्रेवल करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में शहरी आवास भत्ता यदि शहर में वो रह रहे हैं तो साथ ही साथ टीए का भी उनको भुगतान होने की बात चल रही है, जो कि इस सत्र में जो है उनको मिल जाएगा, क्योंकि राज्यकर्मी का दर्जा मिलने के बाद चाहे विद्यालय अध्यापक हो चाहे विशिष्ट शिक्षक हो, ये सारे जो लाभ मिलते हैं राज्यकर्मी को उन सारे लाभ के लिए वो कार्य करेंगे और 15,000 की जगह 21,000 EPF होगा। फिटमेंट फैक्टर जो है 8वां वेतन आयोग का गठन कर लिया गया है, 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। फिलहाल पूर्व में जब 7वां वेतन आयोग का गठन किया गया था तो 3.68 फिटमेंट फैक्टर की बात रखी गई थी। यदि 3.68 नहीं भी रखा जाता है, 2.28 या 2.08 या 1.92 फिटमेंट फैक्टर रहता है तो मिनिमम जो रह रहा है तो 34,000 उससे मिनिमम वेतन हो रहा है। फिलहाल अभी जो मिनिमम वेतन है 18,000 है। 18,000 से यदि 34,500 भी मिनिमम वेतन जाती है, जो कि फिटमेंट फैक्टर में जो वित्त विभाग के जो है अध्यक्ष जिनका जो वक्तव्य आया है तो लगभग 2 गुना वेतन हो रहा है। तो लगभग 2 गुना वेतन जो हो रहा है तो इस वेतन में जो है आपका HRA और DA नहीं जुड़ेगा, तो फिर भी लगभग 20 से 25,000 रुपए, 25 से 30,000 रुपए
नियोजित शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापकों का बढ़ेगा और लगभग 40 से 50 हजार रुपए नियमित शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी होगी 8वें वेतन आयोग के आ जाने के बाद। लेकिन ये 8वां वेतन आयोग 2026 जनवरी में आएगा और फिलहाल ये लगभग 25,000 से लेकर के 50,000 शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी होगी। इंडेक्स 3 की बाध्यता समाप्त की गई है, लेकिन अभी भी वेतन विसंगति बरकरार है, जिसको कि समाप्त करने की कई सारे ज्ञापन दिए गए हैं और इस पर भी काम हो सकता है। फ्रीज डीए पर कोविड पीरियड का जो 18 महीना था, अब तक सरकार ने जो है सकारात्मक रुख पूर्व में रखा था, लेकिन अब तक नहीं अपनाया है। वित्तीय वर्ष समाप्त होने वाली है, अंतिम प्रयास किया जा रहा है। यदि मिल जाए तो आने वाले सत्र में भी, चूंकि सरकार की स्थिति सुदृढ़ हुई है, तो कोविड का 18 महीने का डीए भी मिल सकता है। फिलहाल इस पर अभी जो है संदेह बरकरार है। वेतन विसंगति कई शिक्षकों का है, कहीं कनिये का वेतन ज्यादा है, वरीय का कम है, सेवाकालीन वाले शिक्षकों का बढ़ गया है जो पुराने सेवा पूर्व जुटे हुए। तो ऐसे वेतन विसंगति को दूर करके 1,000 2,000 से लेकर 5,000 तक वेतन वृद्धि शिक्षकों का होगा। समान काम समान वेतन पर तो सरकार फिलहाल निगेटिव निर्णय दे चुकी है, लेकिन कई बार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जजमेंट आता है कि जो है संविदा कर्मियों को भी नियमित कर्मियों के समान वेतन मिले। इस स्थिति में जो है नियोजित शिक्षक और अन्य शिक्षक भी समान काम समान वेतन के हकदार हैं और उनको भी आने वाले भविष्य में मिल सकता है। तो कई तरह की बढ़ोतरी हो रही है और इसी महीने में 4 बढ़ोतरियां आपको मिल सकती है, चाहे वो डीए से रिलेटेड हो, एचआरए से रिलेटेड हो या वेतन विसंगति और विरमण तिथि से ग्रेड पे और प्रोन्नति से संबंधित हो। तो ये 4-5 बढ़ोतरियां या जो जिनका 6ठा वेतन आयोग का एरियर बचा हुआ है, तो ये सारे आपको मिलने जा रहे हैं और लगातार मिलने जा रहे हैं और 5%, 7.5%, 10% और 20% का एरियर जो है आपको मिलेगा। फिलहाल बिहार में पहले 4, 6, 8, 16 मिल रहा था, तो इस तरह से बढ़ोतरी हो गई है। फिलहाल जो है भारत सरकार जो दे रही है 10, 20, 30 3 कैटेगरी में दे रही है। जैसे शिक्षकों को 2-3 कैटेगरी में बांटा है सरकार, यहाँ 4 कैटेगरी में बांट दी। उसी तरह से एचआरए को भी 4 कैटेगरी में सरकार बांट करके जो है एचआरए का शोषण कर रही है, जिससे 3440 रुपए तक की आपका सैलरी में इजाफा हो रही है, जो हो जाएगी। जो कम एचआरए मिल रहा है 8, 16 और 24% यहाँ पर एचआरए देने की बात की गई है, तो इसको भी सरकार फॉलो अभी नहीं कर रही है। सरकार को फॉलो करना चाहिए। और 10-20% की गई है एक्स, वाई और जेड श्रेणी के शहरों को, जो कि फिलहाल एचआरएमएस 2 अपडेट किया गया है। इस बाबत जो है मिलेगा 1 जनवरी से 27 के बजाय 30% एचआरए दिया जाएगा। ये केंद्रीय कर्मचारियों की बात हो रही है और ये भी गुहार लगाया जा रहा है कि बिहार सरकार भी इसको फॉलो करे। एमएससीपी की बात हो रही है, जो कहा जाता है 10, 20, 30 साल में जो वेतन वृद्धि होती है, नियोजित शिक्षकों को भी जो है एमएससीपी का लाभ मिलने का जो आने वाले सत्र में है पूर्ण संभावना है। सभी शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा। ये जस्ट लाइक प्रमोशन होता है। जिस तरह से प्रमोशन में जितनी वेतन वृद्धि होती है 2734 से लेकर के 3376 रुपए तक की एमएससीपी से भी आपकी बढ़ोतरी होगी, लेकिन नियमित शिक्षकों को एमएससीपी का लाभ लगभग 15 से 20 हजार रुपए तक का वेतन बढ़ोतरी होगा। 1 लाख से अधिक शिक्षकों के वेतन में विसंगति है, जिसमें कि सुधार किया जाएगा आने वाले समय में, और कहीं कम तो कहीं अधिक मिल रही है पगार, ये समस्या दूर हो जाएगी। जी हाँ फ्रेंड, और यहाँ पर बात करें तो एनपीएस से ओपीएस जाने का विकल्प दिया गया था, जिस विकल्प में और भी विस्तार होने की संभावना है और आने वाले समय में नियोजित शिक्षकों को भी मिलेगा। और 8वां वेतन आयोग का लाभ मिलने के बाद वेतन में एक लंबा सा उछाल आएगा। 3.68 का फैक्टमेंट फैक्टर नहीं भी मिलता है, 2.28 या 1.92 का भी मिलता है, तो वेतन में 25 से 30 हजार की बढ़ोतरी होगी। और कई सारे पत्र डाले गए हैं और महंगाई भत्ता जो है शून्य करने की बात थी वो नहीं होगा। अब जो है 8वां वेतन आयोग में उसी वेतन जो सरकार के द्वारा दिया गया उसी को बढ़ा करके फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से, जैसे पहले 2.57 से गुना करके बढ़ाया गया था, उसी तरह से वेतन बढ़ाया जाएगा और वेतन बढ़ोतरी दूर हो जाएगी। तो इस तरह से कई सारे लाभ नियोजित शिक्षकों को मिल रहे हैं और उनका वेतन लगातार बढ़ रहा है। और इस सत्र में वेतन बढ़ करके जो है 1 लाख होगा। और जब ग्रेजुटी की बात हुई तो ग्रेजुटी में लगभग 10 लाख रुपए मिलेंगे और ईएल में भी लगभग 10 से 15 लाख रुपए तक का लाभ मिलेगा। ग्रेजुटी और ईएल को लेकर के जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला निजी विद्यालयों के शिक्षकों को भी दिया गया है, तो सरकारी विद्यालय के शिक्षकों का निश्चित रूप से जो है ग्रेजुटी का लाभ यहाँ पर मिलने जा रहा है। और यहाँ पर शहरों की श्रेणी डाली गई है XYZ के रूप में। तो काफी लंबी वीडियो हो रही है, इसलिए वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे और वीडियो को अब शॉर्ट करेंगे। ईपीएफओ पर 8.25% का ब्याज मिल रहा है
शिक्षकों को और वेतन वृद्धि किया गया है जो कि प्रशिक्षित हो चुके हैं। तो इस तरह से कई सारे जो है चैनल में लाभ फंसे हुए हैं, आप देख पा रहे हैं फ्रेंड। चाहे ट्रेनिंग हो, चाहे प्रशिक्षण हो, चाहे प्रोन्नति हो, चाहे विरमण तिथि से ग्रेड पे हो, और कई सारे एरिया भी फंसे हुए, सारे के सारे अब क्लियर होंगे और आपके वेतन में चौतरफा बढ़ोतरी होगी। और आने वाला 25 से 26 सत्र समाप्ति के बाद आपको ये बता देते हैं, न सिर्फ नियोजित शिक्षक, न सिर्फ विशिष्ट शिक्षक, न सिर्फ विद्यालय अध्यापक, सभी का वेतन, सभी कोटि के शिक्षकों का वेतन 1 लाख के पार जाएगा। मैं +2 की बात नहीं कर रहा, मैं 1 to 5, 6 to 8 सभी शिक्षकों का वेतन पार जाएगा 1 लाख से। और मिनिमम वेतन जो होगा 70,000 सभी कोटि के शिक्षकों का होगा, जो मैक्सिमम में सभी कोटि के शिक्षक जो है जो पुराने हैं वो 1 लाख से अधिक वेतन उठाएंगे 2026 तक। फिलहाल कई सारे चैनल में फंसे हुए हैं और 8वां वेतन आयोग भी आपका इंतजार कर रहा है। जी हाँ फ्रेंड, ऐसी उम्मीद के साथ कि आपको आपका मनचाहा, आपका वाजिब हक मिले, आपसे आपके दोस्त और होस्ट विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को एक लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, जो आपको की मिलता है।